हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन 1 में कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उनकी हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है 2,3 एंड 4,1। सेकेंड पॉइंट है -5,7 एंड -1,3। and third is a comma b and minus a comma minus b. So solution, सबसे पहले हम a के कोऑर्डिनेट 2,3 एंड 4,1। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ए बी इज इक्वल टू √ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। सो x1, दिस इज x1 y1 x2 y2। सो x1 x2 की वैल्यू पुट करेंगे होल स्क्वायर प्लस y1, दिस इज 3 एंड y2 -1 का होल स्क्वायर। सो 2 minus 4 minus 2 raised to power 2, 3 minus 1 2 raised to power 2। So this is 4 plus 4 is equal to √8। इसे हम लिख सकते हैं 2√2 यूनिट। एंड सेकेंड, the coordinates are -5,7 and -1,3। So this is x1 by 1, x2 by 2। So AB is equal to √ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसे हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तो चाहे अंदर वैल्यू पॉजिटिव आए या नेगेटिव, जब स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगी। Now putting the value of x1 by 1, so -5 plus 1 plus 7 minus 3 raised to power 2, -5 plus 1 -4 raised to power 2 plus 4 raised to power 2। So 4 4 is 16 plus 16, so this is 32। तो इसे हम लिख सकते हैं 4 4 is 16, 2 is 32, तो 4√2 यूनिट्स। एंड क्वेश्चन 3, there are variable points are given। So A is equal to a comma b and b is equal to -a comma b। So this is x1 by 1, x2 by 2। So AB is equal to √x1 minus x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। So according to the question, x1 is a
and this x2 is minus a, so minus or minus plus, and by 1 is b and by 2 minus b, तो minus or minus plus b. So this is 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4 कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब रूट से बाहर 4 को लाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो दिस इज द फाइनल आंसर. अब कुछ क्वेश्चंस में हमें गिवन होगा कि ये पॉइंट्स हैं ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. तो हमें विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला हमें बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो रेक्टेंगल के हैं या स्क्वायर के हैं या इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं. सो क्वेश्चन, दिस इज एग्जाम्पल 2 फ्रॉम चैप्टर 7. Question is, so that the points 1,7, 4,2 and minus 1, minus 1 and 4 minus 4, 4 are the vertices of the square. ये प्रूव करना है. तो इन क्वेश्चंस में हम जो कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं वो ऑर्डर में ही लेते हैं. ऐसा नहीं है कि ए ये ले लिया, बी ए ले लिया, सी ए ले लिया, डी ए ले लिया. तो इसमें ऑर्डर में लेंगे तो ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,7, बी के कोऑर्डिनेट होंगे 4,2, सी के कोऑर्डिनेट होंगे -1, -1 एंड डी के कोऑर्डिनेट होंगे -4, 4. इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि पहले इसे ले लिया फिर इसे ले लिया फिर इसे ले लिया फिर इसे ले लिया. तो इसे ऑर्डर में ही लिखते हैं. सो first make a figure of a square and write their points in order. So A, this is 1,7 and B, this is 4,2 and C, this is -1, -1 and D, this is -4, 4. इसके लिए सबसे पहले हम ए बी, बी सी, सी डी और डी ए फाइंड करेंगे. तो ए बी, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए 1,7 and B 4,
2. So first we find out the distance of AB. So AB is equal to under root, this is x1 by 1, x2 by 2. So x1 minus x2 raised to power 2 by 1 minus by 2 raised to power 2. So 1 minus 4 raised to power 2 and 7 minus 2 raised to power 2. So 1 minus 4, this is minus 3 plus 5 raised to power 2. So this is 9 plus 25. This is root 34 यूनिट. इसी तरह से हम बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे. तो बी के कोऑर्डिनेट 4,2 एंड सी के कोऑर्डिनेट -1, -1. दिस इज x1 by 1, x2 by 2. नाउ बी सी अंडर रूट x1 minus x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 का होल स्क्वायर. सो 4 माइनस और x2 -1 है तो +1 हो जाएगा. प्लस 2 एंड -1 बाई 2 -1 है तो +1 हो जाएगा. सो दिस इज 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. सो 25 plus 9 is equal to root 34 यूनिट. नाउ अब हम सी डी की डिस्टेंस निकालेंगे. तो सी के कोऑर्डिनेट्स लिखो -1, -1 और डी के कोऑर्डिनेट है -4 एंड 4. सो दिस इज x1 by 1, x2 by 2. So CD is equal to under root x1 minus x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 का होल स्क्वायर. सो -1 और -4 है तो बीच में माइनस होता है तो माइनस और माइनस +4 का स्क्वायर प्लस -1 और ये 4 है तो -4 का होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर. सो 3 3 जा 9 और 25. सो दिस इज रूट 34 यूनिट्स. एंड नाउ फाइंड आउट DA. So D के कोऑर्डिनेट्स -4, 4 एंड A के कोऑर्डिनेट्स 1, 7. So this is x1 by 1 and x2 by 2. तो DA is equal to under root x1 minus x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 का होल स्क्वायर. सो -4 -1 प्लस 4 -7. अब -4 -1 -5 का स्क्वायर प्लस 4 -7
माइनस 3 का स्क्वायर। सो 25 प्लस 9, तो दिस इज 34 यूनिट्स। अब इसमें ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों इक्वल आ गए। अभी भी ये स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है, तो इसके लिए हमें डायगोनल्स फाइंड करने पड़ेंगे। डायगोनल्स बी डी एंड ए सी, अगर दोनों डायगोनल्स इक्वल आते हैं इट मीन्स ये स्क्वायर के वर्टाइसेस होंगे, और अगर दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस। तो इसके लिए हम ए डी, फर्स्ट वी फाइंड आउट ए सी। So diagonal AC and BD. So A के coordinates 1,7 and C के coordinates -1, -1. So find AC अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। सो x1, दिस इज x1 y1 एंड x2 y2। सो 1 प्लस 1 प्लस 7, और ये -1 है तो +1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं इसे। सो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 64 इज इक्वल टू √68 यूनिट। अब हमें बी डी के निकालने हैं, तो बी के कोऑर्डिनेट्स -4,4 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,2। सो बी डी इज इक्वल टू √x1 माइनस x2 का स्क्वायर y1 माइनस y2 का स्क्वायर। So -4 and this is positive, so it will be negative, plus 4 minus 2 का स्क्वायर। So this is -8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। So 64 plus 4 is equal to √68 unit. So in this question, all sides AB, BC, CD and DA are equal and their diagonals AC and BD are also equal. So these are the vertices of square. Hence AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA and AC is equal to BD. So hence proved these are the vertices of square. तो इस तरह हम प्रूव कर सकते हैं कि गिवन वर्टाइसेस स्क्वायर के हैं, और अगर दो अपोजिट साइड्स इक्वल्स आती और डायगोनल्स इक्वल होते तो ये रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स होते वर्टाइसेस, और अगर अपोजिट साइड इक्वल आती और डायगोनल इक्वल नहीं होते तो ये पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस होते। तो इस तरह हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बहुत इजी मेथड है।
मैं समझता हूँ सबको समझ आ गया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।